जल सत्याग्रह का 7वां दिन था। खंडवा और हरदा में किसान पानी में डूबकर सरकार को जगाने की कोशिश में जुटे हुए हैं और आज उन किसानों की जीत हुई। मध्य प्रदेश सरकार ने विस्थापितों की मांग मान ली। आज सुबह खंडवा के किसानों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। चौहान ने किसानों को आश्वासन दिया कि ओंकारेश्वर बांध का वाटर लेवल 189 मीटर ही किया जाएगा। हम आपको बता दें कि खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर बने ओंकारेश्वर बांध में इस बार पिछले साल की तुलना में ज्यादा पानी भरा जा रहा है। इस बांध का जलस्तर पहले 189 मीटर था, जिसे बढ़ाकर 190.5 मीटर तक पानी भरा जा चुका है। इससे घोगाल गांव सहित 30 गांवों के डूबने का खतरा बना हुआ है और इसी के विरोध में किसान पानी में डूबकर पिछले 17 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। 4 मंत्रियों समेत 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय कमेटी किसानों की दूसरी मांगों पर भी विचार करेगी। मध्य प्रदेश के सीएम ने आज किसानों से मुलाकात के बाद ये ऐलान किया है। हमने ये फैसला भी किया है कि जीआरए ने जो फैसला दिया था जमीन के बदले जमीन, उस फैसले के अनुसार जो विस्थापित मुआवजा और विशेष अनुदान वापस करते हैं उन्हें सरकार के लैंड बैंक से जमीन आवंटित की जाएगी। समय सीमा 90 दिन तय कर रखी जीआरए ने, उसका पालन किया जाएगा। कितने 90 दिन? 90 दिन बिगिनिंग फ्रॉम टुडे, आज से 90 दिन। और हमने ये फैसला भी किया है कि हम पानी का स्तर घटा के 189 मीटर पर ले जाएंगे। मैं फिर ये कहना चाहता हूं कि सरकार विस्थापितों के साथ है। हम उनकी वो समस्या जिनका समाधान संभव है उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि ओंकारेश्वर बांध का जो जलस्तर है वो घटाया जाएगा, यानी वापस 189 मीटर उसे लाया जाएगा। 190.5 मीटर हो गया है और आप देख सकते हैं सत्याग्रही किसान सत्याग्रही जो थे पिछले 17 दिन से इस तरह से अपने आप को जल के अंदर रखे हुए थे और उनकी मांगों के आगे सरकार झुकती हुई नजर आई और तमाम मांगों को मानने के लिए सरकार तैयार है। 17 दिन बाद एक तरह से कहा जा सकता है कि जल सत्याग्रह जो किसान कर रहे थे उनकी जीत हुई है। सरकार ने मान ली ये बात, यानी 189 मीटर जो जलस्तर होता है उस पर वापस 190.4 जो हो गया था उसे वापस उसी स्तर पर लाया जाएगा। यानी सरकार ने मांग ली हैं वहां पर किसानों की। और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का कहना है कि इस पूरे मामले में राज्य सरकार को आगे आकर किसानों के हित के बारे में सोचना चाहिए। सबसे पहले तो राज्य सरकार को इस बारे में ध्यान देना चाहिए कि जो लोग वहां पे डूब में रह रहे हैं उनके विस्थापन की तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। अब मसला यही है कि किस लेवल तक रिहेबिलिटेशन रिसेटलमेंट हो चुका है, विस्थापन हो चुका है, व्यवस्थापन हो चुका है इन लोगों का, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और फुल रिजर्वॉयर लेवल पर अगर ये आ गया है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा ड्रेनेज करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पावर जनरेट करना चाहिए जिससे कि पानी का स्तर नीचे उतर सके। और हमारे सहयोगी मनोज शर्मा इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। मनोज, 17 दिन से इस तरह का अनोखा हैरान कर देने वाला सत्याग्रह शायद हमने नहीं देखा होगा। पानी के अंदर डूबे हुए थे लोग, 17 दिन तक पानी के अंदर खड़े होकर अपनी मांगे मनवाने के लिए आज उन किसानों की जीत हुई है। तो वाकई पंकज 17 दिन से रोज लगातार इनका जल सत्याग्रह चल रहा था। 17 दिन इनको हो गए थे और 15 दिन करीब ये अपने 12 दिन हरदा में बैठे लोगों को हो गए हैं। अहम बात यह है पंकज की जो जितनी बातें सरकार की तरफ से की गई हैं, सबसे प्रमुख मुद्दा था बांध की ऊंचाई का। 189 मीटर पर सरकार ने कहा कि हम 1.5 मीटर ऊंचाई कम करेंगे, इससे किसानों को राहत मिलेगी। दूसरा जो अहम सवाल है जमीन के बदले जमीन, किसानों को इस बात को लेकर उनका कहना था कि उनके साथ धोखा किया गया है, उनको जो छोटा मोटा मुआवजा दे दिया गया, कॉम्पेंसेशन दे दिया गया। अब सरकार ने कहा है कि जो जीआरए है, ग्रीवियंस रेड्रेसल अथॉरिटी, जीआरए का जो फैसला था कि जो भी किसान अपनी जमीन का जो मुआवजा मिला था उस मुआवजे का जो 50%
उसके साथ साथ जो स्पेशल रिहेबिलिटेशन पैकेज, विशेष पुनर्वास का जो राहत मिली थी, वो पैसा अगर वापस करते हैं तो उनको सरकार का जो लैंड बैंक है, उस लैंड बैंक से उन किसानों को जमीन दी जाएगी। और मुख्यमंत्री ने यह भी भरोसा दिलाया है कि आज से शुरुआत होगी और 90 दिन के अंदर ये काम किया जाएगा। और 3 मंत्री रहेंगे, इसके साथ 5 सदस्यों की कमेटी है, वो कमेटी इन सब कामों को अंजाम देगी, इन सब कामों को देखेगी। अब अहम सवाल ये होगा पंकज, जो हमेशा होता आया है, सरकारी जो मशीनरी होती है, इम्प्लीमेंटेशन देखना है कि किस तरह से। बिल्कुल, यही मैं बात आपसे करना चाह रहा था कि जो इम्प्लीमेंटेशन की बात है, एक तो वो कितनी जल्दी उस पर इम्प्लीमेंट होगा, और दूसरा ये कि 17 दिन बाद अगर सरकार को यही करना था तो पहले किसानों की मांगे क्यों नहीं मान ली गई, ये नौबत ही क्यों आई? इस पर सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन, कोई प्रतिक्रिया मिल पाई मनोज? वाकई पंकज, सरकार के लिए अगर कोई सबसे ज्यादा शर्म की बात है तो वो यही है कि आप 17 दिन से क्या कर रहे थे। क्योंकि सरकार एक तरफ ये आरोप भी लगाती है, सीधे नाम तो नहीं लेती, लेकिन सरकार ये आरोप लगाती है कि जो नर्मदा बचाओ आंदोलन के लोग हैं वो बांध विरोध करते हैं, लेकिन उनका मुआवजे से या किसानों से उनका उतना वास्ता नहीं होता। लेकिन सरकार अगर ये आरोप लगाती तो सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि जो उनके विधायक हैं, जो कि 17 दिन बाद किसानों के प्रतिनिधिमंडल को लेकर मुख्यमंत्री के पास आए, क्या वो पहले दिन नहीं आ सकते थे? क्या वो दूसरे दिन नहीं आ सकते थे? और सरकार जो काम अब कह रही है, जो वादे अब कर रही है, या जो भी पैकेज अब दे रही है, क्या वो 17 दिन पहले नहीं दे सकती थी? बिल्कुल। और इस बीच हमारे एक और सहयोगी हेमेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेमेंद्र, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जो जल सत्याग्रही हैं उनका अब क्या कहना है? जी, बहुत बड़ी खबर जो पिछले 17 दिन से लोग जल सत्याग्रह कर रहे हैं उनके लिए आई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आखिरकार मान लिया है कि डैम की हाइट को कम करके 189 मीटर्स पर ले आएंगे। वो बहुत बड़ी खुशी की बात यहाँ पर लोगों के लिए। आलोक अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। पिछले 17 दिन से आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं, न केवल जल में लड़ रहे हैं, भोपाल में, तमाम जगह पे, दिल्ली में, हर जगह आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं। पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? देखिए, विस्थापितों के लिए एक बड़ी जीत है, क्योंकि विस्थापित लगातार कह रहे थे कि यहाँ पर जो पानी बढ़ाया जा रहा है वो बिना पुनर्वास करके बढ़ाया जा रहा है, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करके बढ़ाया जा रहा है। तो इसलिए पहली जो सबसे प्राथमिक चीज होगी कि आपको पानी कम करना पड़ेगा और उसके बाद पुनर्वास की प्रक्रिया चालू करनी पड़ेगी। आज उन्होंने 2 चीज और घोषणा की है कि जमीन के बदले जमीन के जो नीति है उसका पालन किया जाएगा, जो आज तक नर्मदा घाटी में एक भी व्यक्ति के साथ नहीं की है। पॉलिसी है, वो कोई तो अपनी तरफ से घोषणा नहीं कर रहे, वो पॉलिसी पालन कर। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि यदि जितना भी 50% जितने भी लोगों को पैसा दिया गया, अगर वो 50% वापस कर दें तो वो जमीन के बदले जमीन दे देंगे। बिल्कुल, ये आदेश आए हैं GRA के कि 50%, और हर व्यक्ति 50% लौटाने के लिए तैयार है, क्योंकि जो पैसा दिया गया वो इतना कम है कि उसे 1 एकड़ भी जमीन खरीदना संभव नहीं है, जबकि 5 एकड़ की उसको पात्रता मिलती है। तो ये दूसरी मेजर चीज है। और तीसरा, उन्होंने ये कमेटी बनाई है, इस कमेटी भी देखिए। थैंक यू। तो ये देखिए, बहुत खुश है यहाँ पे जिन्होंने ये प्रदर्शन पिछले 17 दिन से कर रहे थे, और बहुत जल्दी इनका ये जल सत्याग्रह खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। तो जिस तरह से हेमेंद्र हमें तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे थे, जो किसान हैं जो पिछले 17 दिनों से पानी के अंदर रहकर अपनी मांगे मनवाने की बात कर रहे थे, उनकी आखिरकार जीत हुई है। शिवराज सिंह चौहान ने आश्वासन दिया है, यानी जो जलस्तर 189 मीटर होता है, जो बढ़कर 190.4 हो गया था, वापस 189 पर लाया जाएगा। उसके अलावा जो मुआवजा वापस होगा उसके बदले लैंड दिया जाएगा। लैंड बैंक्स जो हैं उनके थ्रू जो लैंड हैं वो आवंटित किए जाएंगे। यानी तमाम मांगे जो हैं, 3 मांगे जो थी, उनको मानने को शिवराज सिंह चौहान सरकार तैयार हुई है। मनोज शर्मा लगातार हमारे साथ बने। मनोज, ऐसे में इंटरनेशनल मीडिया, चूंकि इस तरह का सत्याग्रह इससे पहले शायद नहीं देखा गया था, और तमाम नेशनल मीडिया और तमाम दबाव जो था सरकार के ऊपर, सरकार झुकी। ऐसे में जो कांग्रेस है, जो विपक्ष है, वो क्या कह रही है? यानी सरकार अब हालांकि मान गई, लेकिन पिछले 17 दिन से जो कुछ चल रहा था उसको लेकर मध्य प्रदेश में विपक्ष की बात की जाए पंकज, तो ये ऐसा मसला था, इस मसले पर अगर जो कांग्रेस के महासचिव हैं दिग्विजय सिंह का तो कम से कम बयान भी आया है, लेकिन मध्य प्रदेश के जो दूसरे नेता हैं जिनके ऊपर मध्य प्रदेश की कांग्रेस की राजनीति करने का काम है, जिनके ऊपर विपक्ष की भूमिका अदा करने का काम है, उनकी तरफ से ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो कांग्रेस के नेता गए हों, उन्होंने जाके नर्मदा बचाओ आंदोलन वालों से बात की हो, उन्होंने जाके उन प्रभावितों से बात की हो, या इस आंदोलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष वहां पर दिखे हों। तो ऐसा कुछ जैसे आप कह सकते हैं कि सारी लड़ाई उन किसानों की लड़ाई थी और किसानों की लड़ाई की जीत है, इसमें किसी विपक्ष का कोई योगदान नहीं है। बिल्कुल। और हेमेंद्र हमारे साथ लगातार बने। हेमेंद्र, किसानों ने बहुत कुछ सहा, 17 दिन पानी के अंदर खड़े रहना, यानी ये हैरान कर देने वाली बात थी। तमाम इंटरनेशनल नेशनल मीडिया ने ये दुनिया भर में खबर पहुंचाई होगी। आज जीत हासिल हुई है, क्या कह रहे हैं किसान, कितने खुश हैं किसान?
जी, बहुत खुश हैं किसान यहाँ पर। जो लोग पिछले 17 दिन से यहाँ बैठे थे उनके लिए बहुत खुशी की बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये लोग यहाँ पानी में बैठे थे तो बहुत तमाम तरह की बातें लोग करने लगे कि ये लोग सिर्फ मीडिया के लिए आके यहाँ आगे आ जाते हैं, पानी में बैठते हैं और बाद में वहां आ जाते हैं। लेकिन पिछले 4-5 दिन से यदि आप देखें तो तमाम मीडिया यहाँ पे दिन रात बैठा रहा, कोई यहाँ से हिला नहीं। और ये 24 घंटे ये लोग, ये महिलाएं, ये पुरुष यहाँ 24 घंटे पानी में बैठे रहे। और इसी वजह से, इसी दबाव की वजह से शायद मुख्यमंत्री के ऊपर भी कोई दबाव पड़ा होगा कि उन्होंने आज ये माना कि ओंकारेश्वर बांध की जो है हाइट जो है 189 मीटर्स तक लाई जाए। हमारे साथ मिस्टर आलोक अग्रवाल जी हैं, ये इस पूरी लड़ाई को लड़ रहे थे, न केवल यहाँ पर भोपाल में, दिल्ली में और तमाम जगहों पर। आलोक जी, हमें बताएं, 17 दिन के बाद आपको कामयाबी मिली है, क्या लगता है कि ये कामयाबी मिलने में थोड़ा ज्यादा समय लग गया, बहुत कुर्बानी देनी पड़ती है लोगों को हिंदुस्तान में? देखिए, हमारे लिए जो लड़ने वाले लोग हैं उनके लिए समय का कोई वो नहीं रहता है। हमारा तो मानना है कि ये लड़ाइयां बड़ी लंबी चलने वाली लड़ाई है। खुशी की बात यह है कि 17 दिन बाद लोगों को ये जीत हासिल हुई है और सरकार को पानी कम करने की घोषणा करनी पड़ी है। और सरकार को यह भी कहना पड़ा है कि हमें जमीन के बदले जमीन देनी है। तो ये आज उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि उनको जमीन के बदले जमीन है। जो क्लेम हम पहले दिन से कर रहे थे कि पुनर्वास नहीं हुआ है और जमीन आवंटन नहीं हुआ है, तो हमारा ये कहना है कि पहली बात कि पानी कम हो रहा है, दूसरी बात उन्होंने मान लिया है कि पुनर्वास नहीं है और पुनर्वास करना पड़ेगा। ये विस्थापितों की बड़ी जीत है। पर हमारा अभी भी ये कहना है कि लड़ाई बहुत लंबी है। जब तक सबका पुनर्वास नहीं हो जाता तब तक संघर्ष जारी है। आलोक जी, मैं फिर से वही सवाल करूंगा कि अपने हक के लिए लोगों को अपनी जान दांव पे लगानी पड़ रही है, फिर अपनी जमीन के बदले जमीन मिल रही है। ये बिल्कुल आपकी सही बात है कि हमारा देश एक लोकतंत्र है और ये जो विस्थापित हैं, जो मांग रहे हैं, वो उनको पुनर्वास नीति के तहत दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि वो करना है और वो सालों पहले हो जाना चाहिए था। उसके लिए विस्थापित को हाईकोर्ट जाना पड़ता है, फिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है, फिर GRA जाना पड़ता है और वो तमाम आदेश आने के बाद भी उसको पुनर्वास न मिलकर डूब मिलती है और उसके लिए फिर उसके अपने शरीरों को गलाना पड़ता है। ये हमारे मानना है कि इस लोकतंत्र में ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए और ये बड़ी गंभीर बात है। देखिए, ये बहुत गंभीर बात है कि 17 दिन तक इन लोगों को अपने हक के लिए, अपनी जमीन के लिए, खुद ही की जमीन के लिए